आज के इस वीडियो में व्याकरण एवं शब्द ज्ञान यूनिट नंबर 2 की बात करने वाले हैं। यूनिट 1 की क्लास पहले हो चुकी है, उसे जिसने नहीं देखा वो देख कर आइए। अब शुरू करते हैं, यूनिट 1 की शुरुआत करते हैं। इस इकाई में शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, शब्दयुग्म, पर्यायवाची, विलोम शब्द तथा वाक्यांश के लिए एक शब्द का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं शब्द शुद्धि। शब्द शुद्धि की परिभाषा दी गई है आपको। यहाँ है वर्तनी की अशुद्धियों को दूर करने का सही रूप लिखना। शुद्ध रूप कारण नियम। जैसे उज्ज्वल शब्द को यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, तो उज्ज्वल शब्द का शुद्ध रूप होता है दो ज्यादे आते हैं और संधि का नियम है उत प्लस ज्वल। कवि को यहाँ पर गलत दिया गया है, कवि की ई की छोटी मात्रा आएगी यहाँ पर। आशीर्वाद को भी गलत दे रखा है यहाँ पर। शुद्ध रूप होगा र की आशीर्वाद और र की मात्रा व पर लगेगी। पूजनी का शुद्ध रूप होता है पूज्य, पूजनीय गलत है। प्रत्येक संबंधी अशुद्धि है यहाँ पर। कवियत्री मात्रा का सही स्थान नहीं है यहाँ पर। और श्रृंगार में स की जगह क की मात्रा र नहीं लगेगा। इसके बाद बात करते हैं हम वाक्य शुद्धि की। वाक्य शुद्धि की परिभाषा। वाक्य में पदक्रम, लिंग, वचन, कारक या अनावश्यक शब्दों की अशुद्धियों को सुधारना। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, ये गलत है। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, विशेषण का सही स्थान। शुद्ध भाषा सही अभिव्यक्ति की पहचान है, ये कोटेशन दे रखा है यहाँ पर। मैं मेरी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग। केवल ₹100 मात्र दीजिए, ये गलत है। इसकी जगह आएगा केवल 100 रुपये दीजिए। 100 रुपये या 100 रुपये मात्र दीजिए। केवल या मात्र एक साथ प्रयोग नहीं होते, इसलिए ये रॉन्ग है। अनेकों लोग वहाँ उपस्थित थे, ये नहीं आएगा यहाँ पर। अनेकों नहीं आएगा, अनेक आएगा यहाँ पर। अनेक लोग वहाँ उपस्थित थे, अनेक स्वयं बहुवचन है। यहाँ पर अपना तीसरा टॉपिक है शब्दयुग्म। शब्दयुग्म परिभाषाएं दी गई यहाँ पर। ऐसे शब्द जिनका उच्चारण लगभग समान होता है लेकिन अर्थ भिन्न होते हैं, शब्दयुग्म कहलाते हैं। शब्दयुग्म अर्थ। अनल और अनिल। अनल का अर्थ होता है आग और अनिल का अर्थ होता है हवा। अम्बुज, अबूदी। अम्बुज का अर्थ होता है कमल और अबूदी का अर्थ होता है समुद्र। अविराम, अभिविराम। अविराम का अर्थ होता है निरंतर बिना रुके और अभिराम का अर्थ होता है सुंदर। कुल और कुल यानी वंश, योग और कुल यानी किनारा। ग्रह और ग्रह यानी घर और ग्रह नक्षत्र जैसी पृथ्वी, मंगल। तरणी, सूर्य और नाव। इसके बाद हमारे चौथे टॉपिक की तरफ चलते हैं हम। अपना चौथा टॉपिक है यहाँ पर पर्यायवाची शब्द। चौथा टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द होता है समान अर्थ व्यक्त करने वाला शब्द। अग्नि का पर्यायवाची शब्द है पावक, अनल, दहन, अग्नि। अमृत का होता है पीयूष, सुधा, सोम, अमीय। कमल का होता है जलज, पंकज, नीरज, सरोज। सूर्य, दिनकर, दिवाकर, भानु, आदित्य, रवि। पृथ्वी को होता है धरा, वसुंधरा, भूमि, अवनी। इसके बाद मेरा पांचवा टॉपिक है विलोम शब्द। इसको अंग्रेजी में एंटोनिम्स भी कहते हैं। परिभाषा। एक दूसरे का विपरीत अर्थ देने वाला शब्द। अनुराग, विराग, अभिज्ञ, अभिनिज्ञ, आहूत, अनाहूत, उत्कर्ष, अपकर्ष, स्वाथर, जंगल, सूक्ष्म, स्थूल। इसके बाद हमारा छठा टॉपिक होने वाला है वाक्य के लिए एक शब्द। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। इसकी परिभाषा है कम शब्दों में विचार व्यक्त करने हेतु शब्द जिसकी आने की कोई तिथि न हो। अतिज्ञ, जो सब कुछ जानता हो। सर्वज्ञ, जो कम बोलता हो। मितभाषी, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके। अनुपम, जो उपमा को मानता हो। कृतज्ञ, जो उपकार न मानता हो। कर्तन्य,
जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु, शब्द शक्ति भाषा की सुंदरता है। ये कोटेशन भी आपको लिख देना है एग्जाम में 5 नंबर के अंदर आए तो। परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु क्विक रिवीजन दिए गए हैं आपको, यहाँ पर क्विक रिवीजन भी बनाए गए आपके लिए। शब्द शुद्धि की वर्तनी का ध्यान रखें। वाक्यांश शुद्ध में पदक्रम लिंग वचन कारक देखें। पर्यायवाची और विलोम शब्द नियम याद करें। संस्कृत भिन्नार्थ शब्दों का अर्थ अवश्य याद रखें। वाक्यांश के लिए एक शब्द परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। उसके बाद प्रकार, परिभाषा और उदाहरण दिए गए। शब्द शुद्ध वर्तनी के शुद्धि सुधारना, कभी वाक्य शुद्धि, वाक्य की त्रुटि सुधारना, में अपनी पढ़ाई। पर्यायवाची शब्द समान अर्थ वाले शब्द, अग्नि, पावक, अनल। विलोम विपरीत अर्थ वाले शब्द, अनुराग, विराग। शब्द युग्म उच्चारण, समान अर्थ भिन्न। कुल, वंश, कुल, किनारा। आपके लिए यहाँ पर संभावित प्रश्न भी दिए गए हैं। संभावित प्रश्न है, शब्द शुद्धि क्या होती है, उदाहरण सहित लिखिए। 5 वाक्य शुद्धि कीजिए। 5 प्रयोग शब्द लिखिए। 5 विलोम शब्द लिखिए। समशुद्ध भिन्नार्थ शब्द का उदाहरण सहित लिखिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। यह आपको याद कर लेना है। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पर।